गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गीता भाटी भजनपाल भाटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो हम क्या पढ़ रहे थे? सरकारी कंपनी। ठीक है, सरकारी कंपनी में हमने विशेषता पढ़ ली थी और आज पढ़ेंगे हम लाभ। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, सभी बच्चे अपने नोट्स तैयार कर लें। नोट्स बना के अपनी राज्य सर को दिखा के आ जाएँ स्कूल में। सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से नोट्स बनाने हैं। जो बच्चा नोट्स नहीं बनाएगा फिर वो उसका बाद में देखा जाएगा। और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें। आपके एग्ज़ाम में 3 चैप्टर आएंगे, यही जिनको मैं पढ़ा रही हूँ। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, उनकी अच्छे से तैयारी कर लें सभी बच्चे। तो हमारा टॉपिक चलेगा आज लाभ। लाभ में हम सरकारी कंपनी के क्या क्या लाभ होते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है, भारतीय कंपनी अधिनियम की औपचारिकता को पूर्ण करने के बाद उपरांत ही इसकी स्थापना हो जाती है। जैसे हमारी जो और कंपनियां हैं वो अपनी वैधानिक औपचारिकताओं को निभाती हैं। जैसे पार सीमा नियम बनाए जाते हैं, पार संतर नियम बनाए जाते हैं। ये कंपनी को पंजीकरण करने के बाद ही इनकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, संसद से अलग संसद में अलग से इनके लिए किसी विशेष अधिनियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमारी और कंपनियों को स्टार्ट किया जाता है, उसी प्रकार से हमारी सरकारी कंपनियों को भी स्टार्ट किया जाता है। अलग से इनके लिए कोई अधिनियम में औपचारिकता निभाने की बात नहीं की गई है। ठीक है, इनका सरकार से अलग कानूनी अस्तित्व रहता है। जो ये हमारी सरकारी कंपनियां होती हैं, इनका जो अस्तित्व सरकार से अलग होता है, क्योंकि ये अपने जो कार्य करती हैं स्वयं से करती हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हैं। सारे खर्चे जो करती हैं अपनी मर्जी से करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये अपने सभी कार्य व्यावसायिक दूरदर्शिता के आधार पर करती हैं तथा प्रबंध संबंधी सभी निर्णय के लिए भी ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। जो निर्णय लेती हैं प्रबंध संबंधी, वो अपने मतलब कि स्वतंत्र रूप से लेती हैं, किसी के दबाव में आकर नहीं लेती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है इनको प्रबंध करने के लिए संसद बोल रहा है या सरकार के द्वारा बोला जा रहा है। ठीक है, या राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार, ये अपना प्रबंध स्वयं से करती हैं और स्वयं ही निर्णय लेती हैं। नेक्स्ट है, ये बाजार पर हावी रहती हैं। बिल्कुल रहेंगी हावी, क्योंकि ये अपने ढंग से कार्य करती हैं, अपने निर्णय स्वयं लेती हैं, अपने खर्चे स्वयं से करती हैं। तो ये बाजार पर हावी रहती हैं क्योंकि ये उचित मूल्य पर वस्तुएं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराती हैं। हमारे निजी सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं वो लाभ कमाने के उद्देश्य से रेट ज़्यादा रखती हैं वस्तुओं का, जबकि जो हमारी सरकारी कंपनियां होती हैं वो अपनी वस्तुओं के मूल्य उचित ही रखती हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं रखती हैं, जिस कारण से व्यावसायिक व्यवहार पर अंकुश लग जाता है। तो ये तो इसके थे लाभ। ये अब पढ़ेंगे इसकी सीमाएं। सबसे पहले दी हुई है सीमा में, उस स्थिति में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को कोई औचित्य नहीं रहता है। जो हमारी सरकारी कंपनी है उनका कोई औचित्य नहीं है, मतलब कि बस नाम मात्र की हैं। पूरा कंट्रोल जो करती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही करती है। दोबारा सुन लो, जो हमारी सरकारी कंपनी है, केवल नाम मात्र की सरकारी कंपनियां, पूरा जो कंट्रोल किया जाता है वो हमारा राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, सरकारी वित्त वाली कंपनी होने के उपरांत भी ये संवैधानिक उत्तरदायित्व से बचती हैं। इनकी संसद के प्रति होती है। ये सरकारी वित्त वाली कंपनी होने के बावजूद भी, सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी ये जो हमारे वैधानिक कार्य होते हैं उनसे बचती हैं। इनकी जो जवाबदेही होती है, ठीक है, पूछताछ होती है, संसद के प्रति होती है, संसद में की जाती है। कोई भी मुकदमा दायर हो रहा है वो संसद में किया जाएगा। कोई अपने कार्य को ठीक से नहीं कर रहा है तो उसके लिए जवाबदेही संसद में ही होती है। नेक्स्ट है, चूँकि सरकार ही इसमें एकमात्र अंशधारक
होती है। जो हमारी सरकार है वो ही इसका एकमात्र अंशधारक होती है, जनता नहीं होती है, ठीक है। आम जनता अंशधारक नहीं होती है, इसलिए इनका प्रबंध एवं प्रशासन सरकार पर ही होता है। जो इनका प्रबंध एवं प्रशासन करती है राज्य सरकार ही करती है। अतः अन्य कंपनियों के समान ही पंजीकृत होने के बाद इनका कंपनी होने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। सरकारी कंपनी के होने के बावजूद भी, पंजीकृत होने के बाद भी इनका उद्देश्य समाप्त हो जाए, क्योंकि सारा जो कंट्रोल होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और राज्य सरकार केंद्र सरकार में भी जो हमारी पॉलिटिक्स होती है, नेता होते हैं, उनके द्वारा इनका कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। कितना भी बचा लो फिर भी ये इसमें पॉलिटिक्स आई जाती है। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो इसमें घुस जाते हैं, जिसके कारण ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रहने दो, कल आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, इसमें पढ़ाऊंगी सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका। ओके।